इंडिया अपना स्टैंड क्लियर कर देता, अगर इंडिया बोलता है कि हम इजराइल के साथ हैं, तो आप इंडिया का साथ देंगे कि इजराइल के अगेंस्ट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देंगे। तब भी आप ईरान के साथ ही खड़े रहेंगे? तो बस देश के साथ नहीं होंगे आप उस टाइम? देश का नहीं, बात जब कंट्री साथ ही ना देश होता है, ना परिवार होता है, ना फ्रेंड्स होता है, ना कुछ नहीं होता। अगर भारत बोले कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, तो आप समर्थन करेंगे इजराइल के साथ खड़े रहेंगे? नहीं, हम इजराइल के साथ कभी नहीं खड़े होंगे। अगर देश खड़ा होता है, तो आप देश के साथ खड़ी होंगी? फिर आप? हमारे देश खड़ा होगा तो हम उनसे पूछेंगे कि आपका क्या कारण है, इनके साथ खड़े होने का क्या मकसद है। अब उनसे सवाल तो करेंगे। कहाँ के? आप दिल्ली से रहने वाले जी, इंदर लोग। अच्छा, मैं आपने देख रहे होंगे कि इजराइल और ईरान के बीच जंग चल रही है। क्या लग रहा है भारतीय नागरिकों को किसके साथ होना चाहिए? तो ईरान के साथ। ईरान के साथ होना चाहिए। वो तो गलत ही कर रहा था इजराइल इतने दिनों से, नाजायज मार रहा था लोगों को नाजायज। और वहाँ के मुसलमानों ने एक तो उन्हें पनाह दी है, उन्हें रखा और उन पे वार कर रहा है। वो तो गलत ही कर रहा था ना। इजराइल गलत है। इजराइल गलत है। हाँ। अच्छा, ईरान को समर्थन क्यों कर रही हैं आपकी? ईरान को इतना समर्थन करने के पीछे क्या कारण है? यही कारण है कि क्या हाल कर रहा है। टाइम हो गया गाजा वालों के साथ क्या हुआ, कितना बुरा किया है उसने, आपने नहीं देखा? गाजा वालों के साथ कितना बुरा किया है उसने। इजराइल के साथ भी तो बुरा है मैम, वहाँ पे तो आप करा है ना। वो तो ऊपर वाले का बदला है। देखो, ऊपर वाले की लाठी पे आवाज होती है। वो इतने दिनों से उसके साथ बुरा कर रहा था, अब उसके साथ हो रहा है। अब उसे पता चल रहा होगा ना कैसे किया जाता है, किसके साथ गलत। एक इंसान के साथ जब तक गलत नहीं होता ना, उसको जब तक सबक नहीं पड़ता। सबक पता चला है कि किसी के साथ गलत करना कितना गलत होता है। लेकिन मैम ईरान जो है आतंकवादी संगठनों को भी साथ देता है, हिजबुल्लाह को ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सोच है हिंदुस्तान की, ऐसा कुछ नहीं है। वो किसी का कहीं साथ नहीं देते। अच्छा, अगर भारत बोले कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, तो आप समर्थन करेंगे इजराइल के साथ खड़े नहीं, रहेंगे? हम इजराइल के साथ कभी नहीं खड़े होंगे। अगर देश खड़ा होता है, तो आप देश के साथ खड़ी होंगी? फिर आप? हमारे देश खड़ा होगा तो हम उनसे पूछेंगे कि आपका क्या कारण है, इनके साथ खड़े होने का क्या मकसद है। अब उनसे सवाल तो करेंगे कि वो जो जुल्म करने वाला, आप उनके साथ क्यों है, क्या है मकसद आपका। लेकिन इजराइल से हमारी काफी अच्छी दोस्ती है मैम, क्योंकि हमारे मिलिट्री में इतने डिफेंस आइटम है, इतनी मिसाइलें हैं कि ईरान हमें देता है हमारी सिर्फ दोस्ती के नाते, इजराइल हमें देता है दोस्ती के नाते। दोस्ती की बात अलग है, मगर जो गलत है वो गलत है। जो इजराइल ने किया वो गलत है। पहले किसी पे तो आप देश के साथ नहीं आएंगे पहले? देश के साथ है, लेकिन हम पहले सच्चाई के साथ है। देश है पहले हमारा देश है, मगर ईमान के साथ, सच्चाई के साथ है हम। सच्चाई के साथ? सच्चाई के साथ होना चाहिए। अच्छा, क्या कारण है ईरान के इतना समर्थन कर रही हैं आप? कि वो इस्लामिक कंट्री इसलिए ज्यादा समर्थन कर रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं। हम सच्चाई, मैंने बोला ना, मैं सच्चाई के साथ है। हाँ जी मैम, आप बताइए। ऐसा कुछ ही नहीं है, सच्चाई के साथ है। क्योंकि देखो, हर कोई इतना जुल्म किया इसराइल ने उस पर, फिलिस्तीन पर, तो अब उसके साथ भी तो हो रहा है। पता तो जब भी चलता है ना, जब किसी के साथ कुछ करते हैं। जब तक कोई गलत किसी के साथ नहीं करता, तब तक उसके साथ नहीं होता। अगर आप ईरान को समर्थन कर रही हैं, तो अल्टीमेटली आप फिर आतंकवाद को भी समर्थन करेंगे, क्योंकि ईरान आतंकवादियों को कुछ नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानती। कहने की बात है, सब कहते हैं, मैं नहीं मानती। अरे कहने की बात है, सचमुच में देता है वो आतंकवाद को हथियार देता है मैम। भी कहते हैं, क्या नाम है, देता है तो देखा नहीं है। ये सुनी सुनाई बात है। सुनी सुनाई बातों पे कौन यकीन करता है? सुनने तो बहुत है, सुनी हुई बातों पे यकीन नहीं करता। हमने देखा ही नहीं कि उनने ऐसा समर्थन किया या नहीं किया। अगर उनने किया तो गलत है, और जब किया ही नहीं तो फिर वो गलत है। अच्छा, झगड़ा किस बात का ये बताइए? झगड़ा किस बात का? झगड़ा वो गलत यही है ना, हमारी अक्सा मस्जिद में जो जुल्म कर रहा है, हमारी अक्सा मस्जिद पर वो करना चाहते हैं कब्जा, और हम वहाँ के मुसलमान होने नहीं देंगे, और सारे हिंदुस्तान के और सारी दुनिया के मुसलमान ऐसा होने नहीं देंगे। कब्जा नहीं चाहते। चाहे कुछ भी करें, चाहे जाने ले ली जाए, पर हाँ, हम अपनी जाने दे दें, हमारा अपनी मस्जिद पे कब्जा नहीं होने देंगे। जान ले भी लेंगे, जान दे भी देंगे। जी मैम, जी मस्जिद पर कब्जा नहीं। खैर, हम क्या लेंगे। हाँ, हम अपनी जान दे सकते हैं, अपनी जान। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका? दिल्ली से रहने वाले मैम, क्या कहना चाहेंगे? इजराइल और ईरान जो वॉर चल रही है, क्या लग रहा है कि भारतीय नागरिकों को किसी एक कंट्री का साथ देना चाहिए, यहाँ पे न्यूट्रल होना चाहिए? नहीं, हमें साथ देना चाहिए, ईरान का साथ देना चाहिए। ईरान का साथ देना, क्या कारण है इसके पीछे कि आप कह रहे हैं कि ईरान को ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए?
ये 2 साल से जो वो अत्याचार कर रहे हैं फिलिस्तीन पर, क्या वो सही है आपके नज़रिए में? किसी एक को तो आगे आना ही था ना। हाँ, तो वो ईरान आगे आया है, तो वेल डन फॉर दिस। लेकिन मैम अगर हम बात करें तो दोनों ही कंट्री से हमारा ट्रेड होता है, इजराइल से भी उतना, ईरान से भी। अगर वहाँ दोनों में से किसी के साथ भी अगर ज़्यादा नुकसान होता है तो भारतीय इकोनॉमी पर काफ़ी भारी फर्क पड़ने वाला है। तो इस पर आप ये नहीं चाहते कि शांति अमल से बात हो जाए तो ज़्यादा बेटर है? शांति इजराइल ने कब दिखाई, जो हम उधर शांति दिखाएं? और ये तो जस्टिस की बात आती है, इकोनॉमी की क्या है? ये तो आप अपना प्रॉफिट सोच रहे हो, ये जस्टिस थोड़ी हुआ। अब जिस तरह ये मुस्कान की माँ क्या कह रही है, ये जो ड्रम केस है कि मेरी बेटी को फांसी दो, वो देख रही है कि हाँ मेरी बेटी है, वो जब जस्टिस आता है तो सब कुछ क्रॉस कर देना चाहिए ना। तो यहाँ पे फिलिस्तीन पे इतने बुरा उन्होंने करा है छोटे छोटे बच्चों के साथ, क्या आपने देखा नहीं है सब चीज़ें कि आंसुओं से रोए लोग? तो मेरे ख्याल से ईरान में वही चीज़ इजराइल के साथ भी हो रही है, वहाँ भी मासूम आवाम की वो तो टिट फॉर टैट है ना, उन्होंने करा तो वो पाएंगे भी वो चीज़, एज यू सो एज यू रीप। हाँ, तो आप यहाँ पे कह रहे हैं कि फिलिस्तीन के साथ ज़्यादा बुरा हुआ है यहाँ पे? कोर्स वो तो नजर ही आ रहा है, हो ही रहा है उनके साथ, तो 75 साल से बुरा ही हो रहा है जी। आज से थोड़ी हो रहा है, ये सिर्फ 7 अक्टूबर की नहीं है, ये तो इन्होंने 1948 से शुरू किया हुआ है जी। अगर आपने जर्मनी की हिस्ट्री पढ़ी हो तो हिटलर ने इनको ज़ायनिस्ट जो थे इनको क्यों मारना शुरू किया था? सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उनकी लैंड पे कब्जा करना शुरू कर दिया था उन्होंने, और उनके सारे जो जॉब्स थी उन पर कब्जा करना शुरू किया। हम उसको जस्टिफाई नहीं करते कि हिटलर ने ठीक किया, लेकिन उसका अपना तरीका था उनको रोकने का। उसके बाद जब फिलिस्तीनियों ने, पूरे यूरोप ने उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, जो ज्यूज़ वहाँ से निकाले गए उनको एक्सेप्ट कर, फिलिस्तीन ने उनको एक्सेप्ट किया, अपने लैंड दिए, वहाँ रहने के लिए दिया, और उन्होंने उन्हीं के उसमें छुरा घोंप दिया, धोखा दिया उनको। तो फिर वो तो नकबा जो हुआ। अस्तित्व की लड़ाई है मैम, इजराइल कह रहा है हमारे अस्तित्व बचाने की लड़ाई है, हम तो लड़ेंगे। तो अस्तित्व कहाँ से आ गया? अब अगर मैं किसी दूसरे के घर पे जाके कब्जा कर लूँ और मैं कहूँ मेरे अस्तित्व की लड़ाई है ये, तो मैं यहाँ रहूँगी, वो तो गलत है ना। अच्छा, इंडियन जो ये जैसे इंडियन मुस्लिम्स हैं, आप भी उसी समाज से हैं, तो हम लोगों को इजराइल को, आप लोग जैसे इजराइल को ज़्यादा सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इस तरीके से भी अपनी राय दे रहे हैं, कह रहे हैं क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है इसलिए ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं आप। कौन सी कंट्री इस्लामिक है? हाँ, मतलब ईरान इस्लामिक वहाँ ज़्यादा है इसलिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ईरान की जगह कोई और कंट्री इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देती, हम उसका साथ देते। पहलगाम में जो अगर इंडिया आगे बढ़कर फिलिस्तीन का साथ देकर उस पर हमला करती तो हम इंडिया के साथ होते। इसमें ईरान का या उसका कोई लेना देना नहीं है। जो जस्टिस के लिए आज अगर यहाँ किसी लड़की को कोई छेड़ता है गुंडा, और अगर उसे कोई दूसरा लड़का बचाने आता है, तो हम उस लड़के के साथ होंगे, ना कि उसकी कम्युनिटी के साथ कि ये हिंदू है या मुसलमान है, हिंदू है या मुस्लिम है। हाँ, अच्छा, अगर कल को जैसे अगर इंडिया अपना स्टैंड क्लियर कर देता, अगर इंडिया बोलता है कि हम इजराइल के साथ हैं, तब आप इंडिया का साथ देंगे कि इजराइल के अगेंस्ट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देंगे। तब भी आप ईरान के साथ ही खड़े रहेंगे? तो मतलब देश के साथ नहीं होंगे आप उस टाइम? देश का नहीं बात, जब जस्टिस आती है ना, देश होता है ना, परिवार होता है ना, फ्रेंड्स होता है ना, कुछ नहीं होता। जब जहाँ जस्टिस होता है ना, तो मैम देश पहले होना चाहिए ना? नहीं, क्यों होना चाहिए पहले? गलत का साथ दे दोगे आप? कल को आपका भाई आपका कोई करके आता है, कोई गलत काम करके आता है, भाई का साथ दोगे या जो उसने गलत काम कर उसके खिलाफ जाओ? बताओ। लेकिन इंडियन सिटीजन होने के नाते ये यहाँ पे सिटीजन की बात ही नहीं आ रही। हम तो अपना एज अ सिटीजन हम बहुत अच्छे हैं, हम सब कुछ अपना कर रहे हैं फॉलो। दूसरे देश के प्रति यहाँ पे ज्यादा वफादारी दिख रही है। सिर्फ जुल्म के खिलाफ है, ये दूसरा देश की तो बात ही नहीं आ रही। अभी पहलगाम पे हमला करा तो हम पाकिस्तान के खिलाफ गए थे, जहाँ वो गलत था, जो सिंधु ऑपरेशन हुआ है। लेकिन मैम तमाम लोग ऐसे भी निकल के आ रहे थे जो पाकिस्तान के झंडे को सीने से लगा रहे थे। अच्छे बुरों का रेशो होता है, कभी अच्छाई और बुराई हमेशा है, यानी ये सभी अच्छे होंगे, सभी मुस्लिम बुरे हैं। आप अगर पाकिस्तानी हिंदुओं से पूछेंगे ना, तो वो भी इंडिया को उतना ही प्यार करते हैं। क्यों? अब अगर आप कहें भाई आप हिंदू हैं, आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो आप पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं, इसका मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बदलनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी आपने जो बात कही कि मतलब कि अगर हम इजराइल के साथ देते हैं, अगर मतलब अल्टीमेटली अगर इजराइल का अगर कहीं से साथ देते हैं, मोदी जी भी ऐसा घोषित करते हैं इजराइल के साथ, तो आप देश के साथ खड़ी नहीं होंगी आप? ऐसा ये तो मोदी जी का डिसीजन है, देश का डिसीजन थोड़ी है। हाँ, तो सोच समझ के डिसीजन करेंगे ना। किसी एक व्यक्ति का डिसीजन पूरे कंट्री का डिसीजन तो नहीं हो सकता ना। लोग इंडिया में अगर हमें नौकरी नहीं मिल रही, रेप का रेशो इतना बड़ा है, हम लड़कियां प्रोटेक्टेड नहीं है, फिर हर आए दिन के, तो क्या बताओ वो खुश है? तमाम ऐसी 3 वॉर हैं, 71 की है और भी वॉर हैं जिसमें इजराइल ने हमारा साथ किया, हमें डिफेंस आइटम देता है ताकि हम खुद को प्रोटेक्ट कर सके।
तो हमें फिट हो गया ना, जस्टिस फिर भी नहीं है ना। आप ये देखो ना, भाई एक शॉपकीपर से अगर आप सामान खरीदते हो और वो शॉपकीपर रेपिस्ट है, तो आप सिर्फ इसलिए कि मैं इससे सामान खरीदता हूँ या मुझे अपने घर चलाने के लिए सामान देता है मैं इसका साथ दूंगा? जस्टिस होते क्या है? ये तो एक अपनी ही चीज के खिलाफ खड़ा होना जस्टिस होता है। एक वेपन्स की डील है उनके साथ कि वो हमें आर्म्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पिछले जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं आप उनको उठा के देख लीजिए, उन्होंने फिलिस्तीन को ही एज अ स्टेट कंसिडर किया है, इजराइल को कंसिडर नहीं। की अगर मैं बात करूँ तो वो आतंकवादी संगठनों को साथ देता है, हमास, हिजबुल्लाह जैसी उनको आतंकी संगठनों को साथ देता है। तो आतंकवाद का भी फिर आप साथ देंगी? मतलब आतंकवाद अलग चीज हो गई, अपने आप साथ देता है। ईरान जो है उनको लड़ने के लिए क्या बोलते हैं, बम गोला बारूदे देता है लड़ने के लिए, पाकिस्तान को दिया था उसने। तो आप फिर अगर आप ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप फिर आतंकवाद के भी साथ हैं। मेरी बात सुनो, अभी जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एक लड़का है वो आता है यहाँ पे और वो एक लड़की के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको डिफेंड करता है। वो लड़का स्मोकर है, अब अगर हम उसका साथ देंगे तो क्या मतलब हम अच्छा स्मोकिंग को सपोर्ट करते हैं? आप ऐसा बोलोगी? और वैसे ही क्या आप इस लड़के का साथ दे रही है उसका मतलब आप स्मोकिंग का साथ दे रही हो? ये तो दो अलग सवाल हो गए ना। वो उसका अपना मैटर है, वो अगर गलत के टाइम पे गलत कुछ करता है और उसको वो डिफेंड कर रहा है तो हम सिर्फ उस वक्त उसके साथ हैं, और अगर वो हिजबुल्लाह या किसी को सब हम उसके साथ नहीं है। अब सिर्फ एक चीज को वो करना, सपोर्ट करना साथ नहीं है, हम सही और गलत के साथ। सही और गलत। हाँ बस, अगर ईरान की जगह कोई और भी कंट्री होती और वो इसको इसराइल के ऊपर हमला करी तो हम उसका भी साथ देते। यहाँ बात सिर्फ मुसलमान या हमारा प्रॉफिट ये सब चीज़ें नहीं है, हम सही और गलत की कहानी।